आज ना हम आप सभी को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे कि हमारे जीवन में आखिर ऐसा क्यों होता है। जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करते हैं या फिर हनुमान जी की भक्ति करना शुरू करते हैं तो हमारे जीवन में परेशानियां अचानक कैसे बढ़ जाती है, हमारी समस्याएं लगातार क्यों बढ़ते जाती हैं। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहो को डरना। जय श्री राम आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम अपने सभी वीडियोज में आप सभी को बताते हैं कि हमारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान हनुमान चालीसा में छुपा हुआ है। लेकिन कुछ भक्तों के जीवन में ऐसा हो रहा है कि जब से वे हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किए हैं, उनके जीवन में परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है और उनके घर में लड़ाई झगड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। जबकि वे हनुमान चालीसा का पाठ पूरे नियम और विधि के साथ करते हैं, मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की विशेष पूजा भी करते हैं, लेकिन उनके जीवन से परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनका कमेंट्स आता है कि दीदी हम इतने सालों से पूजा कर रहे हैं फिर भी हमारी परेशानी खत्म हो ही नहीं रही है, हमारी विश पूरी हो ही नहीं रही है, परेशानियां पहले से और बढ़ गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी गलती क्या है? आखिर हम गलती कहाँ कर रहे हैं? तो जो भी लोग इस वक्त मेरी वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो घबराइए बिल्कुल भी मत। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। प्रभु के आशीर्वाद से आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आज आपके मन में जो भी सवाल होंगे ना हनुमान चालीसा से जुड़े कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं और हमारे जीवन में परेशानियां लगातार बढ़ती जाती है, समस्याएं बढ़ती जाती हैं, उस सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। आज ना हम आप सभी को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे कि हमारे जीवन में आखिर ऐसा क्यों होता है। जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करते हैं या फिर हनुमान जी की भक्ति करना शुरू करते हैं तो हमारे जीवन में परेशानियां अचानक कैसे बढ़ जाती है, हमारी समस्याएं लगातार क्यों बढ़ते जाती हैं। तो आप सभी वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप प्रभु के आशीर्वाद से इस वीडियो पे आए हैं तो कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जी और हर हर महादेव जरूर से टाइप कीजिए, क्योंकि अगर आप प्रभु के वीडियो देख रहे हैं तो हाजिरी लगाना तो बनता है ना। तो चलिए फटाफट से आप सभी कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जी और हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी प्रभु के चरणों में लगाइए। हम सभी का जीवन सेमी सर्कल पाइप की तरह होता है, जिसके हाफ पार्ट में पाप भरा होता है और हाफ पार्ट में पुण्य भरा होता है, जो कि हमारे कई जन्मों के कर्मों का फल होता है। आप देखे होंगे कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत गलत कर्म करते हैं, लेकिन उनके जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। वहीं कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनके जीवन में परेशानियां, समस्याएं बढ़ती ही जाती है। उनके साथ हमेशा गलत होते रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, जो व्यक्ति बहुत गलत कर्म करते हैं, बहुत पाप करते हैं, उनका खान पान भी बहुत गलत होता है, फिर भी वे खुश रहते हैं। उनके जीवन में सब अच्छा इसलिए होता है क्योंकि ये जो पाप है ना उनका, जो यहाँ से फूल है वो भरते जाता है, 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 ठीक। और ये जो पुण्य है उनका वो नष्ट होते जाता है, यानी पुण्य उनका जो पिछले जन्म का है वो खत्म होने लगता है। और वही पुण्य जब बाहर निकलता है पाइप से तो उनके जीवन में अच्छा अच्छा होता है, यानी पुण्य उनका खत्म होते जाता है और उनका पाप का जो घड़ा है ना वो भरते जाता है। आप देखे होंगे ऐसे व्यक्ति के जीवन में जब आखिरी टाइम आता है या फिर कुछ आखिरी दिन होते हैं वो बहुत कष्ट से बीतते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे सारे पुण्य अपना नष्ट कर देते हैं इस पाप की वजह से। यानी उनका ये पाप का घड़ा जो है, जिसको हम अभी सेमी सर्कल से जान रहे हैं, ये जो पाप का घड़ा उनका भर जाता है और पुण्य उनका सारा नष्ट हो जाता है। और जब उनका पुण्य बाहर जाता है ना, इसलिए उनके साथ अच्छा अच्छा होता है। तो हम सभी को लगता है कि वे गलत कर रहे हैं और उनके साथ अच्छा हो रहा है, लेकिन अच्छा नहीं हो रहा होता है। उनका पुण्य उन्हें बचाता है और उनका पाप भर जाता है और फिर आखिरी में उनका विनाश हो जाता है। आप देखे होंगे बहुत सारे लोग को कि इतनी सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, इतनी सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, लास्ट में उनका बहुत बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो उनका जब पाप बढ़ता है ना तो उनका बुरा हाल हो जाता है। अब आइए समझते हैं कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, उनके साथ गलत क्यों होता है। उनके साथ ऐसा इसलिए होता है कि उनका जो
पाप है, जैसे आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं या फिर कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपका जो पाप है ना वो खत्म हो रहा है। तो जब आपका पाप खत्म होता है यानी इस पाइप से बाहर निकलता है, तो इसमें आपका पुण्य जमा होता है। तो जब हमारे पाप नष्ट होते हैं जो कि कई जन्मों से भरे हुए हैं, तो उसका असर तो दिखाई देगा ना। इसीलिए हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, बहुत कुछ आता है हमारे जीवन में जिससे हम टूट जाते हैं, हार जाते हैं। बस जब भी पाप नष्ट होता है ना, उसकी वजह से ऐसा होता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि डर कर पूजा पाठ करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना छोड़ देते हैं। लेकिन आपको डर कर पूजा पाठ छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपका जो पुण्य यहाँ से यहाँ तक भरा था, अब वो आपका पुण्य यहाँ से यहाँ तक हो रहा है। और जब आपका सारा पाप नष्ट हो जाएगा, तब देखिएगा आपके जीवन में सब अच्छा अच्छा होने लगेगा। आप देखे होंगे कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टार्टिंग में ना बहुत बहुत कष्ट झेलते हैं, बहुत कष्ट झेलते हैं, लेकिन कुछ साल बाद, जैसे 8 साल, 10 साल, 6 साल, 2 साल, 4 साल बाद उनके जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वो अच्छे कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान जी के शरण में रहते हैं। तो उनका जो पुण्य है ना पिछले जन्म का, और बढ़ते जाता और उनका पाप नष्ट हो जाता है। हनुमान जी के शरण में जाने से, हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके जीवन में परेशानियां बढ़ रही है तो बढ़ने दीजिए। आप हनुमान चालीसा का पाठ करना मत छोड़िए, हनुमान जी की पूजा करना मत छोड़िए। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। आप जब भी संकट में रहेंगे ना और दिल से प्रभु को पुकारेंगे कि हे राम, हे संकट मोचन हनुमान जी, आप आ जाइए, आपकी जरूरत है हमें, तो यकीन मानिए प्रभु आते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। आप डरे नहीं कि हमारे जीवन में परेशानी आने लगा तो हम प्रभु की भक्ति करना छोड़ दें, हनुमान चालीसा का पाठ करना छोड़ दें। नहीं, आपका पाप नष्ट हो रहा है। आप खुश होइए कि आपका पाप नष्ट हो रहा है। और प्रभु के शरण में रहने से पता है बहुत बड़ा फायदा होता है। आपके जीवन में जो कष्ट आते हैं ना, उससे लड़ने की ताकत देते हैं हमारे प्रभु। और जब हम हनुमान जी की भक्ति करना शुरू करते हैं और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, राम नाम का जप करते हैं, तो हमारा जो पाप है ना बहुत बहुत तेजी से बाहर निकल जाता है हमारे जीवन से, और हमारे जीवन में सिर्फ पुण्य पुण्य बच जाते हैं। तो आप डरे नहीं, घबराए नहीं, लगातार भक्ति करते रहें। भक्ति को छोड़ना नहीं है, हनुमान चालीसा का पाठ नहीं छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना है, और न ही राम नाम का जप छोड़ना है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी हमारे साथ मिलकर बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। आप सभी हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहिए, राम नाम का जप कीजिए और अच्छी अच्छी बातें सोचिए, सब अच्छा अच्छा होगा, है ना।